सब्सक्राइब टू शाकिर आबिदी ऑफिशियल। बहुत से लोग लोन लेकर कारोबार करते हैं, तिजारत करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उनकी ज़कात निकालने का क्या तरीक़ा होगा, वो किस तरीक़े से ज़कात निकालेंगे। सबसे पहली बात ये याद रखें कि लोन लेकर कारोबार करना जायज़ और दुरुस्त नहीं है। सूदी कारोबार अल्लाह उसके रसूल को सख्त नापसंद है। अल्लाह रसूल से जंग करने की तरह है, ऐलान जंग है, और अपनी माँ से ज़िना करने की तरह है। किसी को सूद देना या लेना, इस तरह की चीज़ें करना, सूदी चीज़ में मुलव्विस होना। तो पहली बात तो यह है कि सूद से बचें। लेकिन आज के वक्त में फिर भी लोग अपना कारोबार बड़ा करने के लिए सूद पर लोन उठा लेते हैं। अब वो अगर ज़कात निकालना चाह रहे हैं तो कैसे ज़कात निकलेगी उनकी। बहुत सी मर्तबा ऐसा होता है कि लोन उसने जितना ले रखा है उतना कर्जा अगर उसमें से माइनस किया जाए असल माल में से, तो पूरा बराबर सराबर हो जाता है। इसलिए कि ज़कात निकालने का तरीक़ा ये है कि जितना कर्जा मेरे ऊपर है उतना मैं कट करके बकिया माल जितना मेरे पास है उसमें से ज़कात निकालूंगा। अब एक आदमी ने 20 लाख रुपया लोन ले रखा है और उसका सारा माल तिजारत और कैश नकदी सारा मिला के उसके पास 20 लाख रुपए का ही बनता है। अब क्या करेगा। अब अगर 20 लाख रुपए का बन रहा है इसके ऊपर और 20 लाख रुपए इसने लोन ले रखा है और 20 लाख के लोन को अगर माइनस करेगा तो इसके ऊपर तो ज़कात फ़र्ज़ है ही नहीं। और बहुत सी मरतबा तो ऐसा होता है कि 20 लाख रुपए उसने लोन ले रखा है और सारा माल तिजारत का हिसाब लगाता है तो 2 लाख रुपया कम होता है, यानी 18 ही लाख का इसके पास माल है और इसने लोन ले रखा है 20 लाख रुपया। तो ऐसी सूरत में अगर उस 20 लाख रुपये को 18 लाख से माइनस कर दिया जाए तो 2 लाख रुपये का तो मज़ीद कर्जा हो गया इसके ऊपर। अब ये बंदा खुद ही ज़कात का मुस्तहिक हो गया। तो 20 लाख का कारोबार लेकर बैठा हुआ है और लोगों से कहा जाए कि भाई इसको ज़कात दो। नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि जो लोन लिया हुआ है उसमें से कितना कर्जा माइनस किया जाएगा उसे समझ लेने की ज़रूरत है। इसके बारे में फ़ुक़हा किराम ने लिखा है कि एक साल में, चूँकि इस साल की ज़कात अदा कर रहा है ना, तो एक साल में जितना वो EMI के तौर पर बैंक को अदा करेगा, किस्त के तौर पर जितना वो बैंक को अदा करेगा एक साल में, उतनी रकम को माइनस कर लिया जाए और बाकी जो बचा हुआ है उसकी ज़कात निकाल दी जाए। मिसाल के तौर पर एक आदमी ने 20 लाख रुपए का लोन ले रखा है और वो माल तिजारत देखता है तो उसके पास माल तिजारत भी 20 लाख का है, 22 लाख का है, जितने का भी है, और वो EMI के तौर पर हर महीना 10,000 रुपया बैंक को अदा करता है। मिसाल के तौर पर तो 10,000 रुपया वो हर साल बैंक को अदा करता है। 20 लाख का लोन ले रखा है, सामान्य तिजारत भी 20 लाख का है, 22 लाख का, जितना का भी है। तो ये 10,000 रुपये करके जो अदा कर रहा है वो हर साल में कितना अदा करेगा। तो एक साल में ये बंदा 1,20,000 रुपये अदा करेगा। इससे मालूम हुआ कि इसके ऊपर 20 लाख का कर्जा तो है, लोन है, मगर एक साल में अदा करने का जो कर्जा है वो कितना है, 1,20,000 रुपया। क्योंकि इसको इस साल में, जब साल शुरू हो रहा है तो इसको इस साल में सिर्फ 1,20,000 रुपया ही अदा करना है, 10,000 रुपया करके इंस्टॉलमेंट के तरीके पर। तो गोया इस साल का कर्जा इसके ऊपर सिर्फ 1,20,000 है। तो अब इसके पास जितना माल है उसमें से सिर्फ 1,20,000 रुपया माइनस करके बचा हुआ सारा माल, उसकी ज़कात निकालना फ़र्ज़ है। फिर से समझें कि हमारे ऊपर 20 लाख रुपया लोन है और मैं हर महीना 10,000 रुपया EMI भरता हूँ। तो ऐसी सूरत में एक साल में मैं 1,20,000 रुपया भरूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस साल का बैंक का मेरे ऊपर कर्जा 1,20,000 है और बाकी जो है वो अगले सालों का है, इस साल का नहीं है। इस साल जो बैंक मुझसे वसूल करेगा वो सिर्फ 1,20,000 रुपये वसूल करेगा। तो इस साल का कर्जा मेरे ऊपर 1,20,000 रुपये हुए। तो ऐसी सूरत में मैं अपने माल में से, अगर मेरे पास 18 लाख का माल है, 20 लाख का माल है, 25 लाख का माल है, उसमें से 1,20,000 रुपये माइनस कर दूंगा और बकिया माल में ज़कात निकालूंगा। और दूसरों का कर्जा भी अगर हमारे ऊपर है तो उसको भी माइनस कर लिया जाए,
उसमें कोई परेशानी नहीं है। तो जो दूसरे का माल है वो भी माइनस कर लिया जाए, और जो बैंक का है तो बैंक का टोटल माइनस न किया जाए, बल्कि एक साल में जितनी रकम ये अदा करता है उतनी रकम माइनस करके बकिया बचे हुए सारे माल पर ज़कात निकालनी फर्ज है। Subscribe to Shakir Abidi Official.